कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री धर्म श्रुत शोध संस्थान फिरोजाबाद, श्री अमित सागर भक्त मंडल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव के पावन दृश्य। ये कार्यक्रम गुरु गौरव प्रज्ञाश्रमण बाल योगी 108 अमित सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 22 फरवरी को गुजरात प्रांत स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र तारंगा जी की पावन धरा पर आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने मन में संयम धारण कर आत्म कल्याण का भाव किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस महोत्सव की मनोहारी झलकियां। गुजरात प्रांत स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र तारंगा जी की पावन वसुंधरा पर विराजित प्रज्ञाश्रमण बाल योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के सानिध्य में 22 फरवरी को भव्य मुनि दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम श्राविकाओं ने भजन के साथ चौक पुराकर दीक्षार्थी श्री धर्मेंद्र कुमार जी की गोद भराई रस्म की। घंटे की नाद सुनकर शांति सागर आ गए। आ जाओ महोत्सव जी, आ जाओ महोत्सव सागर। मेरे मंदिर में घन घंटा बजे, सारे जहान में आ जाओ पंच परमेष्टि, आ जाओ। गोद भराई के बाद दीक्षार्थी जी के परिजनों एवं श्रद्धालुओं ने वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनियों के बीच भव्य बिनौली यात्रा निकाली। इसी मंगल अवसर पर भक्तों ने जय घोषों के साथ भक्ति की। वहीं दीक्षार्थियों ने मंदिर जी पहुंचकर श्री जिनेंद्र भगवान के समक्ष वैराग्य में दृढ़ रहकर समाधि मरण होने की मंगल भावना से श्रीफल अर्पित किया। जितने भी भगवान विराजमान हो, उन सब भगवंतों को मेरा बारंबार नमोस्तु 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 जलमलादि महाराज कृपाल दे। धन्यवाद जगत संभवनाथ भगवान की। इसी बीच दीक्षार्थी दीक्षा स्थल पर पहुंचे और श्री जिनेंद्र देव एवं मुनि श्री के समक्ष अर्घ समर्पित कर मंगलाशीष प्राप्त किया और दीक्षा प्रदान करने का विनम्र अनुरोध किया।
महाचरणा पूजाए जलादि अर्घ्यम नृपामते स्वाहा। 108 मुनिश्री अमित सागर जी के चरणों में बारंबार, हजार बार, करोड़ों बार, कोटि कोटि बार मन से, वंचन से, काय से, अंतरंग से मैं मेरे गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे दिगंबरी दीक्षा प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। अब समय आया बालयोगी मुनिश्री अमित सागर जी महाराज की मंगल देशना का, जिसमें उन्होंने राग और वैराग्य की संक्षिप्त रूप से व्याख्या की। वैराग्य क्या अनुभूति है? पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है। पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य है। जहां जीव पुण्य के वैभव से भी त्रस्त हो जाता है, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं परित्रज्यम निपुराज्यम श्रमणो ही जायते महान तपा प्राप्त संबंधे श्रमो ही तपुच्यते। आचार्य भगवान कहते हैं राजा महाराजा परित्रज्यम निपुराज्यम श्रमणो ही जायते महान। जितने भी हमारे महापुरुष हुए उन्होंने व्रत नहीं लिए, वैराग्य लिया। भी अपने पुण्य के वैभव से भी त्रस्त हो गए। जैसे व्यक्ति पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का प्रयास करता है ना, महाराज प्रयास करूंगा रात्रि भोजन त्याग का, महाराज ये प्रयास करूंगा पूरा नहीं छोड़ सकता हूं, ऐसे ही ये जीव पुण्य और पुण्य के फल को छोड़ने का जो श्रम करता है, उसमें भी श्रम होता है, ये ध्यान रखना। उस पुण्य की क्रिया को छोड़ने का जो श्रम करता है वही श्रमण बनता है, उसी को श्रमण कहा। तो भाई जी घूमते घामते उनके मानस ने, मैं इस योग तो नहीं हूँ, गुरु बनने के योग नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे चुना। कुछ देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात, गुरु और शिष्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये हमेशा जीवन में जितने भी यहाँ सुनने वाले हैं आगे सुनेंगे और अनंत काल बाद भी सुनना। गुरु और शिष्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु और शिष्य एक अनुभूति का नाम है। जिससे हमें रक्षित होने का भाव हो वो हमारा गुरु, और जिसके प्रति हमें रक्षा करने का भाव हो हमारा शिष्य। तो भाई ये आए हैं आत्महित के लिए, आप सबकी सहमति है या नहीं है? मंगल देशना के बाद विशिष्ट जनों ने चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद श्रीमती सुनंदा जी का सम्मान किया गया। चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय हो। ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, बिना अनुमोदन बारंबार, अनुमोदन। चित्र अनावरण के बाद मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना के साथ अर्घ्य समर्पित किए। ओम जय जयंतम भगवंतम प्राचीनतम विश्वादि वीरांचम परम देवम आद्रमास्य आद्य जमुदीपे प्रत्यत्यार कंडे भारत देशे तारंगा क्षेत्रे मासोत्तमासे मुनियार का शास्त्राकणाम जला उदक की चंदन।
जलाभिषेकर्चनम करोमि नमः स्वाहा। जय पृथ्वी प्रकाशये भक्त्याचले जिनपतिं बहुधा विचिन्ते। ओम जय जयंतम भगवंतम के प्राचीनतम विश्वाति वीरां चवित्रं परम देवम आद्रमास्य आद्य जमुदीपे प्रत्यत्यार कंडे भारत देशे तारंगा सिद्ध क्षेत्रे मासोत्तमासे मुनियार का शास्त्राकणाम जला उदक की चंदन। भगवान के जलाभिषेक अर्चनम करोमि नमः स्वाहा। सुता सुरवरा सुरमार्तनादये तत्काल पीलितमय चुरसक्षधारा। शांति धारा के उपरांत दीक्षा संस्कार विधि का प्रारंभ किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भूमि शुद्धि कर चौक पुराया और वहीं दीक्षार्थी ने श्री जिनेंद्र देव एवं मुनिराज के समक्ष दीक्षा प्रदान करने का आग्रह किया। समुद्र में मछली प्यासी क्यों? सब अभी अपन जैसे एकदम शांत बैठे हैं, कोई नहीं उठा जवाब देने के लिए। उसी बात को मोड़ के उन्होंने कहा, सोचो मैं यहाँ बैठा हूं और आप वहां बैठे हो, सिर्फ सोचो का फर्क है। मैंने सोचा तो मैंने ये कर लिया, आपने नहीं सोचा तो आप वहां बैठे। जिस दिन आप सोचोगे उस दिन आप यहाँ जाओगे और उसी दिन उसी वक्त उसी पल मैंने सोच लिया कि मुझे वहां नहीं बैठना है, मुझे यहाँ बैठना है। और यहाँ इसलिए नहीं बैठना है कि वहाँ 1000 लोग बैठे हैं जो मुझे देखे। मुझे यहाँ इस धर्मेंद्र की आत्मा से लड़ना है। आत्मा अलग शरीर अलग, दो धर्मेंद्र को मैंने धर्मेंद्र बनाया और बोले धर्मेंद्र जहां तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो, इस जीवात्मा की लड़ाई धर्मेंद्र की धर्मेंद्र से है, शरीर की आत्मा से है। इसी विचार के साथ मैं आया हूं और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, अगर किसी का में कोई संदेह शंका हो तो वो निकाल दें। मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर जो उमड़ रहा है वो बोल रहा हूं। आपको मैं खुश नहीं कर रहा हूं, मैं जो करने चाह रहा हूं वो मैंने बता दिया। इसी बात के साथ गुरुदेव। इसके बाद मुनिश्री द्वारा दीक्षार्थी का केश लॉन्च किया गया। इसी अवसर पर माननीय श्री भूपेंद्र जी खुरईवाले ने अपने भाव व्यक्त किए। के समय में अपनी बात शुरू करता हूं पहली फोटो से। आज अगर इस धरातल पर, इस धरती पर जैन दर्शन की पताका महिमा मंदिर में बैठे हुए पाषाण के भगवान को कोई नहीं बता सकता। अगर आज जैनेतर में और जन जन तक भगवान महावीर की पताका और भगवान महावीर के पथ चिन्हों पर जो चल करके हम सब तो जिनकी जानकारी मिली वो आचार्य शांति सागर जी महाराज की बदौलत ही मिली है कि तुम ना होते तो आगम कौन कहता, कि तुम ना होते तो आगम कौन कहता, और इस परंपरा को दिगंबरत्व कौन कहता। तुम ना होते तो आगम कौन कहता और इस परंपरा को दिगंबरत्व कौन कहता। केश लॉन्च की क्रिया के बाद फिर समय आया जिसका महोत्सव में बैठे सभी भक्तों को काफ़ी समय से इंतज़ार था। वह क्षण था दीक्षा संस्कार संपन्न कराने का, जिसमें बालयोगी मुनिश्री अमित सागर जी महाराज ने दीक्षार्थी की मस्तक शुद्धि, पंचमुष्टि केश लॉन्च, सिर प्रक्षालन एवं मंत्र न्यास कर विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान की।
स्मृतु स्मृतु। अयम सम्यक ज्ञान संस्कार मुनि स्मृतु। अयम सम्यक चारित्र संस्कार मुनि स्मृतु स्मृतु। अयम बाह्यभ्यंतर तप संस्कार मुनि स्मृतु स्मृतु। अयम चतुरंग दीर्घ संस्कार यह मुनि स्मृतु स्मृतु। अयम अष्टमात्री मंडल का संस्कार स्मृतु स्मृतु। अयम अष्ट शुद्धष्टकावष्टम भ संस्कार यह मनु स्मृतु स्मृतु। अयम अशेष स्वरिशय संस्कार यह मनु स्मृतु स्मृतु। अयम त्रियोग संगम निवृत्तिशील सह संस्कार यह मनु स्मृतु। अयम त्रयकरणम संयम निवृत्तिशीलता संस्कार यह मनु स्मृतु। अयम 10 संयम निवृत्तिशीलता संस्कार यह मनु। दीक्षा होने के उपरांत श्री धर्मेंद्र कुमार बने मुनि श्री अंतरंग सागर जी महाराज। इस अवसर पर कुछ भक्तों को मिला पिच्छी एवं कमंडल भेंट करने का सौभाग्य। इसके बाद भक्तों ने बाल योगी मुनिश्री के पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भी भेंट किए गए। चरणों की मुझे गुरुवर तेरे चरणों की मुझे नूतन लाई हमारी जय दर्शकों, भी आप देख रहे थे गुजरात प्रांत के श्री सिद्ध क्षेत्र तारंगा जी की पावन धरा पर 22 फरवरी को आयोजित हुए भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव की झलकियां। इस महोत्सव में गुरु गौरव, प्रज्ञा श्रमण, बाल योगी 108 अमित सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित कर जीवन को सफल बनाया। दर्शकों, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके मन में भी आत्म कल्याण का सुविचार आया होगा। इसी के साथ अब हमें दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे श्री धर्म श्रुत शोध संस्थान, फिरोजाबाद, श्री अमित सागर भक्त मंडल।